हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अभिषेक राणा। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो गाइस सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और एलएलबी 3rd सेमेस्टर थर्ड ईयर वाले कोर्स के 1st और 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और एलएलएम 4th और 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय में जो पेपर हो रहे हैं उसके लिए फार्म भरवाए जा चुके हैं और ये परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की होने वाली हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीए एलएलबी के जो पेपर हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोर्ड में करवाए जाने हैं और जो बच्चे ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उनको 3/7/2021 से पूर्व निर्धारित प्रारूप में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया था। तो अब ऐसे छात्रों के लिए माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार छात्रों के हित में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक इस विकल्प को नहीं चुना है उन्हें एक दोबारा से अवसर प्रदान किया जा रहा है और ये अवसर 14 तारीख और 15 तारीख यानी आज और कल केवल 2 दिन तक ये विकल्प खुलेगा। यानी जिन बच्चों ने अभी जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम भी ऑनलाइन पेपर देना चाहते थे वो बच्चे यहाँ पर अपना विकल्प इन 2 दिन में चुन सकते हैं। यानी कि इन बच्चों को दोबारा से एक मौका मिल रहा है और यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों ने गलती में आकर अपना ऑनलाइन मोड चूज़ कर लिया है तो वो बच्चे भी यहाँ पर फार्म को खोलकर अपना अपडेट कर सकते हैं और उस ऑनलाइन को हटा के अपना ऑफलाइन कर सकते हैं या उस ऑनलाइन को पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो ऐसे परीक्षार्थी जो उपरोक्त वर्णित विकल्प को नहीं चुनते हैं उनको ये बताया जा रहा है कि वह ऑफलाइन माध्यम से ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। देखिए इसके बाद क्या बात बताई जा रही है। इसके बाद बहुत सारे नोटिफिकेशन निकल कर आ रहे हैं कि अगर ऑनलाइन परीक्षा होगी तो किस फॉर्मेट में परीक्षा होगी, कैसे होगी, उनकी कॉपी कहाँ से मिलेगी। तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि जो बच्चे ऑनलाइन मोड चूज़ करके पेपर देना चाह रहे हैं उन्हें एक सादे कागज़ पे या किसी कॉपी पर अपना पेपर लिखना है और पेपर कैसे लिखना है उसे पूरे 90 मिनट कैमरे के सामने बैठकर पेपर लिखना है। यदि वो बच्चा इधर या उधर देखता है तो यूनिवर्सिटी वाले उसे ऑब्ज़र्व करेंगे और अगर वो बच्चा किसी भी 1 सेकंड के लिए भी कैमरे से इधर उधर जाता है तो उस बच्चे का वो फॉर्मेट चीटिंग माना जाएगा। क्योंकि देखिए वहाँ कोई टीचर तो ड्यूटी दे नहीं रहा है तो इसीलिए उसको अपने कैमरे के सामने, चाहे वो लैपटॉप का कैमरा हो या मोबाइल का कैमरा हो, किसी भी तरीके से उसे कैमरे के सामने पूरी तरह से बैठना है। 90 मिनट तक बैठना है। ना बच्चा इधर उधर जा सकता है, ना किसी से बात कर सकता है और ना ही उसके रूम में किसी को आना है। यानी कि ऐसा ना हो कि बच्चा पेपर लिख रहा है और उसके पीछे इधर उधर के लोग घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। अगर ये सारी कंडीशन होती हैं तो बच्चा जो बच्चे के जो फेवर में वो चीटिंग मानी जाएगी और यूएफएम कैटेगरी में उस बच्चे को डाल दिया जाएगा। यूएफएम मीन्स होता है अनफेवर मीन। ये जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है, लेकिन जो बच्चे अभी जुड़े हैं यानी फर्स्ट ईयर है जिनका, उन्हें अभी यूएफएम के बारे में शायद ना पता हो। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर जो बच्चे ऑनलाइन मोड में जो पेपर चूज़ कराए जिन्होंने, तो उन्हें पूरे 90 मिनट कैमरे के सामने रहना है और 90 मिनट में किसी से बात नहीं करनी है और 90 मिनट में कैमरे से इधर उधर नहीं जाना है, ना इधर उधर ताका झाकी करनी है। किसी भी कंडीशन में उसको चीटिंग मानी जाएगी और ऐसे बच्चे के खिलाफ यूनिवर्सिटी यूएफएम का एक्शन लेगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद एक पीडीएफ और है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है सत्र 2021 की केवल एलएलबी और एलएलएम के जो अंतिम सेमेस्टर जून 2021 की जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। जैसे कि कई बच्चे बहुत दिनों से सोच रहे थे, बहुत दिनों से मैसेज भी आ रहे थे कि सर उनका पेपर कब होगा, सर हमारा पेपर कब होगा। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी कर दी है। अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत एलएलबी एलएलएम की केवल अंतिम सेमेस्टर जो जून 2021 और कौन कौन से हैं, मेन, एक्स और बैक पेपर की संस्थागत परीक्षाएं दिनांक 26/7/2021 से प्रारंभ होंगी और उक्त परीक्षा के संबंध में परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इस आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है कि आप परीक्षा कार्यक्रम में अपने महाविद्यालय संस्था में समस्त संबंधित परीक्षार्थी को व्यापक स्तर पर अवगत करा सकें और सुनिश्चित कर सकें। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि यूनिवर्सिटी की साइट पर जो
इस पीडीएफ को इसलिए अपलोड किया गया है कि ताकि वक्त रहते सही समय पर सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकें कि आपकी इस डेट से एग्जामिनेशन है, इस डेट से एग्जामिनेशन नहीं है और कितने घंटे का पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये पेपर 1.5 घंटे का रहने वाला है और पूरे पेपर में कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाना है। तो देखिए मैं डेट शीट आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ डेट शीट देखकर अपने अपने कोड चेक कर लेना। जैसे कि 26 तारीख को पहली शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है, लेकिन दूसरी शिफ्ट, पहली शिफ्ट यहाँ 7:30 से 9 के बीच में है और जो दूसरी शिफ्ट है वो 10 से 11 के बीच, 10 से 11:30 के बीच में है। तो इसमें जो पहली शिफ्ट के पेपर हैं वो 4th सेमेस्टर के पेपर होंगे और जो सेकंड शिफ्ट के पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर की शिफ्ट में, यानी फर्स्ट शिफ्ट में LLM 4th सेमेस्टर के पेपर हैं और सेकंड शिफ्ट में LLB 6th सेमेस्टर के पेपर हैं। ये कौन से पेपर हैं? ये मेन पेपर है, एक्स पेपर है और बैक पेपर है। आधे बच्चे सोच रहे होंगे बैक पेपर है तो कैसे पता लगेगी? आपको सिर्फ कोड मैच करना है। अगर आपका कोड इस डेट शीट में दे रखा है तो आपको बैक का एग्ज़ाम देना है, आपके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। अगर आपका एग्ज़ाम इस डेट शीट में नहीं है तो आपकी अलग से परीक्षा कराई जाएगी। तो 26 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है, जबकि सेकंड शिफ्ट में आपके देख सकते हैं 3 अलग अलग कोड के पेपर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट, इंश्योरेंस लॉ और डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट एंड जनरल टॉर्ट्स स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉज। तो आप इस कोड को ज़रूर देख कर जाएँ। और जैसे कि 26 तारीख को ये 3 कोड के पेपर हैं, तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग कोड चूज़ कर रखे होंगे, तो आपको अपने कोड के हिसाब से ही पेपर चूज़ करना है और कोड के हिसाब से ही परीक्षा देनी है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर एक बार फिर से मैं ओवरव्यूज़ दे देता हूँ कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन मोड चूज़ करा था और जिन बच्चों ने ऑनलाइन मोड चूज़ नहीं करा था उनके लिए एक मौका और है 14-15 तारीख को कि वो जाकर यूनिवर्सिटी की साइट पर अपडेट कर सकते हैं ताकि उन्हें ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। यहाँ पर कल एक PDF जारी करी थी जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि जिन बच्चों की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर गलत हैं वो यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर उस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को अपडेट कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ईमेल के माध्यम से ही आपको पेपर भेजेगी। पेपर कैसा रहने वाला है? ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का सेम टाइम पर पेपर ओपन होगा। यानी कि जो यहाँ देख रहे हैं आप 7:30 बजे से 9 बजे की शिफ्ट है, तो जो बच्चा अगर ऑनलाइन पेपर देने वाला है तो उसका ईमेल पर 7:30 बजे ही वो ईमेल खुलेगी। यानी जो कंपनी डेमो दे रही थी, जो ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराने वाली थी, उनका ये मोटो था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम टाइम पर पेपर हों। तो उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करा है जिसमें बच्चों का पेपर सिर्फ उसी टाइम खुलेगा जिस टाइम ऑनलाइन वाले बच्चे पेपर दे रहे होंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे पेपर दे रहे होंगे तो ऑनलाइन वाले बच्चों का पेपर भी सेम टाइम पर ही खुलेगा। अब बात करते हैं कि आप कॉपी तो लिख लेंगे, आपको कॉपी यूनिवर्सिटी सेंड कैसे करनी है? तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी 20 मिनट अतिरिक्त देगी, लेकिन उस 20 मिनट में भी आपको कैमरे के सामने ही प्रॉपर वर्क करना है और आपको अपनी कॉपी को स्कैन करके उसे PDF में कन्वर्ट करना होगा और यूनिवर्सिटी आपको उस ईमेल के जरिए ही एक लिंक प्रोवाइड कराएगी जिस लिंक पर आपको सेंड करना होगा उस अपनी कॉपी को। ये सारा काम 20 मिनट के अंदर ही करना है। अगर आप 20 मिनट से ओवर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और हो सकता है आपकी कॉपी भी सबमिट ना हो, या ये हो सकता है कि 20 मिनट बाद वो आपका एक्सेप्ट ही ना करे जो आप ईमेल भेजेंगे यूनिवर्सिटी की साइट को या व्हाट्सएप भेजेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराएगी। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं हमें PDF बनाना नहीं आता, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराने वाली है, या आम भाषा में बोलें तो एक मीटिंग कंडक्ट करने वाली है जिसमें वो सभी बच्चों को PDF बनाना सिखाएगी। 26 तारीख से पेपर हैं तो ये मीटिंग उससे पहले ही कंडक्ट हो जाएगी, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। कैसे कंडक्ट होगी? जो आप नंबर अपडेट करेंगे उस अपडेट नंबर पे आपको लिंक भेजा जाएगा और उससे आप ज्वाइन करके उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप सीखेंगे कि आपको कॉपी कैसे स्कैन करनी है, कैसे भेजनी है और किस तरीके से आपको कैमरे को फेस करना है और किस तरीके से कैमरे के सामने बैठना है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको सारी डिटेल पता लग गई होंगी। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का जो कन्फ्यूज़न था बच्चों का वो भी दूर हो गया होगा। और बहुत सारे बच्चे यहाँ फ़ोन कर करके ये पूछते थे कि सर
हमें कॉपी कैसे मिलेगी, यानी जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमें ऑनलाइन कॉपी किस टाइप से मिलेगी, हम कहाँ से कॉपी रिसीव करेंगे। तो बेटा कॉपी आपको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी आपको अपने किसी भी ब्लैंक पेपर पे आप A4 शीट ले सकते हैं, उस पर पेपर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आपको साफ साफ राइटिंग में सारी एंट्रीज़ भरनी होगी। और जिस स्कैनर का आप यूज़ करेंगे उस स्कैनर में ये होना चाहिए कि जो स्कैन करके वो आउटपुट दे वो बिल्कुल कट क्लियर होना चाहिए, यानी यूनिवर्सिटी की नज़र में जब आप जो भी लिखें तो वो विजिबल होना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ने में आना चाहिए, तभी यूनिवर्सिटी आपका सही रिजल्ट दे पाएगी। और अगर आप इस 90 मिनट में इधर उधर देखते यूनिवर्सिटी की नज़र में आ गए तो आप UFM की सीरीज़ में जाएंगे और शायद आपका रिजल्ट भी रद्द हो सकता है या फिर आप फेल भी किए जा सकते हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे इस चीज़ पर विशेष ध्यान देंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन चूज़ नहीं कर रहे हैं उन्हें ऑफलाइन मोड में ही पेपर देने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला सारा सिस्टम समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। जैसे कल एक बच्चा कह रहा था कि सर जो हम अपडेट करेंगे ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर, वो साइट नहीं खुल रही है। तो साइट पर थोड़ा वर्कलोड है, साइट खुल जाएगी, आप उसमें अपडेट कर दीजिए, साइट आपकी खुल जाएगी। थोड़ा सा वेट करिए, अगर किसी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो आप थोड़ा देर रात से भी अपडेट कर सकते हैं, उस टाइम ट्रैफिक कम रहता है, यूनिवर्सिटी की साइट पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो अपडेट होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरे बताए हुए सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपको पॉइंट समझ आ गए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि इसी प्रकार के जब हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ